एकड़ के अंदर आपने एक ट्राली डाल दी, एक में एक भी नहीं डाली, आप तीनों का अंतर देख लीजिए। फसल का तीनों का अंतर देखना। जिस एकड़ के अंदर आपने 4 ट्राली डाली है, उसके जो पैदावार होगी उसकी पैदावार को देखिए, जिसमें एक डाल लिया उसकी पैदावार को देखिए, और जिसमें आपने एक भी नहीं डाली उसकी पैदावार को भी देखिए, जिसके अंदर आप खाद के रासायनिक खाद के ऊपर निर्भर है। ये हमारी प्राकृतिक खेती की तरफ आचार्य देवव्रत जी ने बड़े उसको आपको समझाया है कि हम प्राकृतिक खेती की तरफ हमें जाना होगा, ताकि हम अपने आप को भी बचाएं और समाज को भी बचाएं, दुनिया को भी बचाएं। ये हमारी जिम्मेवारी है। बताते हुए कि प्राकृतिक खेती सही मानों में ये दैवीय खेती होती है। प्राकृतिक खेती ये दैवीय खेती होती है। हमारे प्राकृतिक संसाधनों व पंचभूत तत्वों, यदि भगवान की सर्वोत्तम पूजा है, अर्थात भगवान का मतलब है, भय का मतलब है भूमि, और गय का मतलब है गगन, वय का मतलब है वायु, और आ का मतलब है आग, नय का मतलब है नीर। भाइयों, ये भगवान से, इन तत्वों से जिसकी हम पूजा करते हैं, ये प्राकृतिक खेती में हमें दिखाई देते हैं। हमने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में 2022 में हमने प्राकृतिक खेती योजना इसका शुभारंभ किया। इसमें लगभग 97 करोड़ रुपए का प्रावधान हमने बजट से इसके अंदर किया है, और इसे हर वर्ष हम बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा हमने प्राकृतिक खेती पर एक पोर्टल भी शुरू किया है। तक इस पोर्टल पर लगभग 1,84,665 किसानों ने 2,73,955 एकड़ क्षेत्र का पंजीकरण इस पोर्टल के ऊपर कराया है कि हम प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। इसमें से 17,087 एकड़ क्षेत्र में प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए 10,550 किसानों का सत्यापन भी आ चुका है, उनको चेक किया जा चुका है, ये लोग प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। मुझे बताते हुए कि हमने कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की 53 एकड़ 4 कनाल भूमि पर प्राकृतिक खेती करने का ये निर्णय लिया है। यह जमीन हमारे कैथल के अंदर जठेड़ी गांव में है, और इसे हमने पायलट परियोजना के रूप में लागू किया है। इसकी सफलता के बाद इसे धीरे धीरे करके मैं आदरणीय आचार्य देवव्रत जी, मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ कि हम गति से इसको पूरे प्रदेश के अंदर बढ़ाने का काम करेंगे। जो आपका विचार है, इसको आगे ले जाने का काम करेंगे। मैं रहूंगा कि हमने 2025-26 के दौरान 1 लाख एकड़ हरियाणा प्रदेश में प्राकृतिक खेती करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। 2022 से अब तक 720 किसान गोष्ठियां हमने इस प्राकृतिक खेती को लेकर के की हैं। 22 कार्यशालाएं की हैं। 1 राज्य स्तरीय मेला आयोजित किया जा चुका है। इन कार्यक्रमों में 33,000 किसानों ने भाग लिया है। हमने प्राकृतिक खेती अपनाने हेतु प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए आपके जो नेतृत्व में कुरुक्षेत्र में गुरुकुल चल रहा है, उस कमेट, उस जींद, हमेटी, सिरसा और मंगियाना, करनाल के घरौंडा में भी उस तर्ज के ऊपर हमने प्रशिक्षण केंद्र वो स्थापित किए हैं। गुरुकुल कुरुक्षेत्र हम सब जानते हैं कि जो प्रशिक्षण केंद्र में प्रगतिशील किसानों प्रशिक्षण देने के लिए राज्य सलाहकार की भी वहां पर नियुक्ति की है। मुझे ये भी खुशी है कि अब तक उसमें 9,760 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इनमें युवा किसान, महिलाएं, सरकारी कर्मचारी शामिल हैं। इसके अलावा हमने हमेटी जींद ने राज्य के 6,234 सरपंचों को 1 दिवसीय
हमने ऑनलाइन प्रशिक्षण भी दिया है।